ये क्वेश्चंस हमने, ये कुछ क्वेश्चंस है जो बीएमए के अंदर दिए गए हैं। ब्रेन मैपिंग एकेडमी की एक बुक है, बड़ी शानदार किताब है। तो इसके अंदर हम सबसे पहले इस एलएचएस को कंसिडर करके चलेंगे। इस एक्सप्रेशन को देख लेते हैं हम, ठीक है। इस एक्सप्रेशन के अंदर एलएचएस को एज इट इज लिखेंगे। आरएचएस के अंदर हम क्या करने वाले हैं, इस चीज़ को हम लिख लेंगे, दिस इज x टू दी पावर 3/2 होल टू दी पावर x, ओके। तो यहाँ पे RHS मेरा बन जाएगा x टू दी पावर x रूट x विल बी इक्वल टू x टू दी पावर 3/2x। दोनों साइड में देख सकता हूँ कि मेरा बेस इक्वल हो गया है, तो पावर्स को इक्वेट कर देते हैं। तो यहाँ पे x रूट x विल बी इक्वल टू 3/2x, ओके। यहाँ पे मैं इस x को, इस पूरे एक्सप्रेशन को लेफ्ट में लेके आऊँगा, तो लेफ्ट में लेके आऊँगा, ये आएगा x रूट x माइनस 3/2x इक्वल टू 0। यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हो x कॉमन है मेरे पास, ओके। और यहाँ पे आएगा रूट x माइनस 3/2 इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि आइदर माई x विल बी 0 और रूट x विल बी इक्वल टू 3/2, हेंस x विल बी इक्वल टू 9/4। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी 9/4। लेकिन x की वैल्यू अगर मैं 0 इस एक्सप्रेशन में डालूंगा तो मेरे पास ये बनेगा LHS में 0 टू दी पावर 0 और RHS भी 0 टू दी पावर 0, जो कि नॉट डिफाइंड होती है। एक वैल्यू आप देख सकते हो कि अगर मैं x की जगह पे 1 डाल देता हूं तो ये x इज इक्वल टू 1 भी इस पर्टिकुलर इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। 1 टू दी पावर 1 रूट 1 विल बी इक्वल टू 1 रूट 1 होल टू दी पावर 1, ओके। तो ये 1 इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो यहां से हम कह सकते हैं x की एक वैल्यू 1 हो जाएगी और एक हो जाएगी 9/4, ठीक है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था ये। x इज इक्वल टू 1, इसमें से सॉल्यूशन मिस हो जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। इफ 3 टू दी पावर x प्लस y इज इक्वल टू 81 एंड 81 टू दी पावर x माइनस y इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो हम यहाँ पे बड़े आराम से देख सकते हैं कि जो ये 81 होता है, ये 81 मेरा होता है 3 टू दी पावर 4। जब मैं इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के अंदर देखूंगा तो यहां से मैं कह सकता हूं मेरा x प्लस वाई है वो 4 के बराबर हो जाएगा। और यहां पे मैं इस वाले 81 को लिखूंगा 3 टू दी पावर 4 होल टू दी पावर x माइनस वाई विल बी इक्वल टू 3। इज दैट ओके? सो हम यहां पे कह सकते हैं 3 टू दी पावर 4x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 3 टू दी पावर 1। फ्रॉम हेयर आई कैन से 4x माइनस 4y विल बी इक्वल टू 1। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन को इंटू 4 करूंगा और इसमें ऐड कर दूंगा इस वाली इक्वेशन में। तो चलिए देखते हैं, हम एक बारी इंटू करके ऐड करते हैं, ये क्या बनता है। ये बनेगा मेरे पास 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, 4x प्लस 4y इज इक्वल टू 16, और वहां से है मेरे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। जैसे ही मैं इन दोनों को ऐड करूंगा, ऐड करते ही मेरे पास ये 4y से 4y कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 8x इक्वल टू 17, x विल बी इक्वल टू 17/8, ओके। साथ ही में अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लूं, अगर मैं इन इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करूं तो मेरे पास ये क्या बनेगा, 4x प्लस 4y विल बी इक्वल टू 16, और जो नीचे वाली इक्वेशन है ये है मेरे पास 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 1। सब्ट्रैक्ट करने में बच्चे साइन चेंज हो जाते हैं यहाँ पे इस तरह से, और ये 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा। दिस इज 8y इज इक्वल टू 15। फ्रॉम हेयर आई कैन से y विल बी इक्वल टू 15/8। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि जो मेरा x है वो 17/8 आ जाएगा एंड जो y है वो 15/8 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, हम इसको सोल्व करेंगे एक बारी। देखो यहां पे लिखा हुआ है 2 टू दी पावर x माइनस 2 एंड दिस इज 5 टू दी पावर 2 माइनस x। ना बेस इक्वल है ना पावर इक्वल है, तो यहां पे क्या इक्वल किया जाए। मैं इसको ऐसे लिखता हूं 2 टू दी पावर x माइनस 2, और इसको मैं लिखूंगा 1/5 टू दी पावर माइनस ऑफ 2 माइनस x, ओके। क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी है a टू दी पावर n विल बी इक्वल टू 1/a टू दी पावर माइनस n। तो यहां से मैं बोल सकता हूं 2 टू दी पावर x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1/5 टू दी पावर x माइनस 2, ओके। इसको मैं इधर ले जाऊंगा तो 2 टू दी पावर x माइनस 2 इंटू 5 टू दी पावर x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 1। यहां पे मेरी पावर्स इक्वल हो चुकी हैं, तो मैं क्या करूंगा, बेस का इंटू करूंगा, तो मेरे पास आएगा 10 टू दी पावर x माइनस 2, और राइट साइड को मैं लिख सकता हूं 10 टू दी पावर 0, क्योंकि 10 टू दी पावर 0 क्या होता है मेरा 1 होता है।
तो यहां से मैं इंप्लाई कर सकता हूं x माइनस 2 विल बी इक्वल टू 0, दिस इंप्लाइज माई x विल बी इक्वल टू 2, x मेरा 2 के बराबर आ जाएगा। ठीक है।